आज फूलन देवी की कहानी लेकर आया हूं मैं। फूलन देवी बागी से सांसद बनी एक भारत की एक राजनेता थी। एक निम्न वर्ग में उसका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का पुरवा में एक मल्लाह के घर हुआ था। 1994 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सशर्त तौर पर वापस ले लिया और फूलन देवी को रिहा कर दिया गया। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की दिलेरी के बारे में दुनिया जानती है। और फूलन देवी की जो कहानी है, फूलन देवी कहीं ना कहीं एक मल्लाह घर में पैदा हुई थी और बताया जाता है कि अत्याचार के खिलाफ जब फूलन देवी ने देखा कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो फूलन देवी ने वही रास्ता अख्तियार किया जिस रास्ते पर कोई हर व्यक्ति जाना नहीं चाहेगा। वो है बीहड़ के रास्तों में कहीं ना कहीं एक तरह से बागी और एक तरह से डाकू का नाम दे दिया गया फूलन देवी को। फूलन देवी 10 अगस्त 1963, 25 जुलाई 2001 बागी से सांसद बनी एक भारत की एक राजनेता थी। एक निम्न वर्ग में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का पुरवा एक मल्लाह के घर में हुआ था। 10 अगस्त को 1963 में जन्म लिया और 25 जुलाई 2001 को नई दिल्ली में शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने उनकी हत्या की। वही शेर सिंह राणा जिसके बारे में बताया जाता है कि जो कहीं ना कहीं राजपूतों की सिरमौर माने जाते हैं और कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से उठाकर लाए थे। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में उलझा रहा फूलन देवी का जीवन। और फूलन देवी कहीं ना कहीं एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जिस प्रकार से फूलन देवी के साथ हुआ था, उस समय फूलन देवी केवल एकमात्र ऐसी बागी बनी जिन्होंने कि वो करके दिखाया, जिसका मतलब राणा का दावा है कि वह एक डाकू गिरोह के नेता के रूप में उसके कार्यों का बदला लेने के लिए प्रेरित था। जिस प्रकार से वो डाकू गिरोह के अपने साथ काम करती थी फूलन देवी, और कहीं ना कहीं जिन्होंने उसके साथ अत्याचार किया था उसको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया और ठाकुरों की हत्या की थी, ऐसा बताया जाता है। जिसने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में मुख्य रूप से उच्च जातियों के खिलाफ काम किया था। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मान लीजिए कि जब वो सांसद बन गई तो उन्होंने अपनी मतलब पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, या फिर जो भी दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई। और इस प्रकार से आगे चलकर वही फूलन देवी उनका नाम आया। और फूलन देवी को 2001 में शेर सिंह राणा ने जाति समीकरण को देखते हुए कहीं ना कहीं, और उनने जब हत्या की तो उन्होंने बताया कि राणा का दावा था कि वह एक डाकू गिरोह के नेता के रूप में उसके कार्यों का बदला लेने के लिए प्रेरित था, जिसने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में मुख्य रूप से उस जातियों के खिलाफ काम किया था। जैसे कि फूलन देवी के साथ जाति हुई थी, तो फूलन देवी ने कम से कम, दरअसल शेर सिंह राणा वो है जिसने 25 जुलाई 2001 को दस्यु सुंदरी फूलन देवी की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 1981 में बेहमई में फूलन देवी के गांव के 22 ठाकुरों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोली से भून दिया था। शेर सिंह राणा ने इसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी को मौत के घाट उतारा था। तो बात कर रहे थे हम उसी फूलन देवी की, जो कि बागी से और सांसद बनी और राजनीति में वर्चस्व रहा और काफ़ी नाम भी किया। और ज़रा सा मतलब उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी हत्या क्यों की गई थी, क्योंकि दरअसल शेर सिंह राणा वो है जिसने 25 जुलाई 2001 को दस्यु सुंदरी फूलन देवी की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 1981 में बेहमई में फूलन देवी ने गांव के 22 ठाकुरों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। उन ठाकुरों को मौत के घाट उतारा था, जैसा कि फूलन देवी के बारे में बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं सत्य और असत्य के बीच में जो फ़र्क है, सत्य का साथ हमेशा सर्वोपरि रहता है। और कहीं ना कहीं सत्य को बचाने के लिए जो लोग असत्य का रास्ता भी चुनते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉपरली कानूनी व्यवस्था बनाई